درود بر نبی خدا۔ میں بحیثیت فرما روائے مصر یعقوب نبی کا اس سرزمین مصر میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور ان کے مبارک قدموں کو اس سرزمین اور لوگوں کے لیے خیر و برکت گردانتا ہوں۔ جناب یعقوب نبی کی آمد کو خوش بختی کی علامت تصور کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ مصر جلد ہی ان کے مبارک قدموں کی برکت سے قحط سے نجات پالے گا۔ تم نے کبھی سوچا تھا کہ یوسف کا خواب ایک دن حقیقت بن جائے گا؟ ہرگز نہیں، اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ ہمیشہ اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کی تعریف کریں۔ اے یوسف، خود کو بہترین طور پر آراستہ کرو اور پوری شان و شوکت کے ساتھ مزین ہو کر دربار میں آؤ، تاکہ سب جان لیں کہ جسے خدا عزیز رکھتا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہے۔ اگر اجازت ہو تو چند لمحوں کے لیے آپ کے حضور سے رخصت چاہوں گا، جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ جاؤ میرے بچے، جلد واپس آ جانا۔ یہ بانو آسناد ہیں، مصر میں یکتا پرستوں کے کاہن اعظم کی صاحبزادی اور جناب یوزارسیف کی ہمسر، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا یوسف نبی کی ہمسر، اور یہ ہیں ان کی صاحبزادی منسے، اور یہ ان کے صاحبزادے افراہیم ہیں۔ دیکھا تم نے لیا، یوسف سے ہمارے پوتا پوتی بھی ہیں، دو ننھے اور خوبصورت پھول۔ آپ کی ایک بہو اور بھی ہے، زلیخا خوبرو عاشق۔ آپ کی طرح انہوں نے بھی سالوں یوسف کے انتظار کی اذیت سہی ہے۔ تو گویا تم بھی میری طرح عاشق رہی ہو؟ یوسف کے لیے زلیخا کا عشق تو سالوں زبان زد خاص و عام رہا ہے۔ بس تم نے بھی برسوں درد فراق برداشت کیا ہے۔ درد فراق تلخ ہوتا ہے نا۔ شیرینی و دیدار و وصال تلخی فراق کو مٹا دیتی ہے۔ تمہاری عاقبت بخیر ہو میری بچی۔ تم میرے یوسف ہو، دیکھ رہی ہو لیا کس قدر حسین اور باروب لگ رہا ہے۔ ہاں، ہمارا یوسف سورج سے زیادہ درخشاں، چاند سے زیادہ حسین ہو گیا ہے۔ نہیں بابا کی جان، تمہیں میرے ہاتھ نہیں چھونے چاہیے۔ تم اپنے بابا پر حق ولایت رکھتے ہو۔
हक तो ये है कि मैं तुम्हारे हाथों की वो से लूं। ये यूसुफ है, तुम्हारा भाई यूसुफ वापस लौट आया है। वही जो सालों गुमगश्ता रहा, वही जिसकी जुदाई की आग में मैं परसों जलता रहा, वही जिसका हमने परसों इंतजार किया। मेरा गुमगश्ता यूसुफ वापस लौट आया है। मेरे अजीज सुहाओ, यूसुफ के मिल जाने पर खुदा का शुक्र अदा करें। आओ कि यूसुफ के मिल जाने पर बतौर शुक्र सजदा शुक्र बजा लाए। मैं महव था सितारों और सूरज और चांद को देखने में, क्या आपने बेदार कर दिया। सूरज जो एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होगा, इस वक्त तुम्हारे सामने तो जानो है, और चांद और 11 सितारे भी एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होंगे। तुम एक दिन बुलंद मर्तबा पाओगे, मकाम मंजिलत के लिहाज से भी और मानवी दर्जात के लिहाज से भी। उठिए बाबा, उठ जाइए। देख रहे हो मेरे यूसुफ, सूरज, चांद और 11 सितारों का सजदा करना देख रहे हो? जी बाबा, देख रहा हूँ। अपने बचपन के ख्वाब की ताबीर देख रहा हूँ। खुदावंद अपने जलाली और जमाली सिफात को अपने अंबिया के वजूद में मुतजल्ली करता है। यूं कहना बेहतर होगा कि औलिया खुदा अपने अमाल की बदौलत खुदावंदे मुताल की बहुत सी सिफात के आईनादार होते हैं, और खुदा की ये सिफात यूसुफ में बनिस्बत दीगर अंबिया के ज्यादा जलवागर हैं। और अगर मैं यूं कहूं कि मेरा यूसुफ जमीन पर जलाल और जमाल खुदावंदी का मजहर और आईने खुदानुमा है, तो ये मुबालगा ना होगा। ये सब वो इनायात हैं जो मेरे खुदा ने मुझ पर की हैं। मेरा अपना खुद कुछ नहीं है। खुदावंद ने मुझे जिंदान से निजात दी, और खुदावंद ही आपको किनान से यहाँ लाया। हालांकि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान जुदाई डलवा दी थी, लेकिन वो तमाम उमूर में मुदब्बर और हकीम व दाना है। परवरदिगारा, तूने मुझे अजीज मिस्र बनाया और मिस्र की हुकूमत मुझे अता की। तूने मुझे कुदरत और ताकत अता फरमाई। इल्म ताबीर और तावील ख्वाब मुझे तूने ही सिखाया। मुझे तस्लीम और रजा की हालत पर मौत देना और सालिहीन के साथ महशूर फरमा। खुदावंदा, मैं तेरा शुक्र बजा लाता हूं कि तूने याकूब के इंतजार को खत्म किया और उसकी मुंतजिर आंखों को बेटे के दीदार से रोशन किया। परवरदिगारा, तमाम मुंतजिर आंखों को मुंतजर के दीदार से
मुनव्वर फरमा। खुदा ने जमीन के सिर्फ एक खित्ते पर तुम्हारे जरिए से सालेहीन में से एक अब्दे साले की हुकूमत की एक झलक दिखाई है, ताकि आइंदा आने वालों को वो हुकूमत इलाहिया का एक नमूना दिखा सके। लेकिन अभी तो दुनिया के बहुत से लोग गुमराही और फुक्र और तंगदस्ती में जिंदगी बसर कर रहे हैं। साले मऊद जब तशरीफ लाएंगे तो वो मिस्र की तरह दुनिया के तमाम लोगों को गुमराही से भी निजात दिलाएंगे और जालिम और मुतकब्बिरों की साजिशों से भी। मऊद? हाँ, वही मऊद के जिनका नाम सदियों से जिंदगी के मुश्किल लम्हात में इंसान के लिए बाइस तस्कीन रहा है। वो कौन है और कब ज़हूर फरमाएंगे? जब आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे तभी मुंजी मऊद ज़हूर फरमाएंगे। पूरी दुनिया में एक हुकूमत होगी और मुंजी मऊद उसके हाकिम होंगे और वो पूरी दुनिया में अदल कायम करेंगे। आप यकीनन आखिरी नबी और मुंजी मऊद की ज़ियारत करेंगे। मेरा सलाम उन तक पहुंचा दीजिएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि कौम बनी इसराइल का मुस्तकबिल यूसुफ रकम करेगा या यहूदा? वो तो जाहिर है कि यूसुफ। नहीं शमून, नहीं। आइंदा आने वाले देखेंगे कि बनी इसराइल को यहूदी कहा जाएगा, ना कि यूसुफी।